अच्छा, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा ना रिपीट करता हूँ ताकि, अच्छा मैं दोबारा से ना थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि ना वो लेक्चर में अपलोड हो जाए। अच्छा, तो आज जो काम किया है वो ये था कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिए। चेक बॉक्स अक्सर आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट होते हैं काफ़ी सारे, उसमें से चेक करना, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में रिक्वायरमेंट को चेक करना कि ये मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, इसके अलावा बाकी रिक्वायरमेंट ना आए, तब हम क्या करते हैं, चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो चेक बॉक्स कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। चेक बॉक्स कुछ इस तरह से होते हैं, ये देख लें, ठीक है। तो आप अगर सब चेक करना चाह रहे हैं सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन में सबसे पहले एक छोटा सा टैग लगता है सेलेक्ट का मतलब आता है कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो, ठीक है। अब सेलेक्ट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके अंदर जो सी है ऑप्शन लगेंगे। अब उसके अंदर कितनी ऑप्शन लग सकती हैं, बेशुमार ऑप्शन लग सकती हैं, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 लगाई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन लगाई और इसमें से बताया कि कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो मैं सेव करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, जैसा कि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करना था, पाकिस्तान हो गया, इंडिया किया, इंडिया हो गया, और श्रीलंकन किया था, श्रीलंकन हो गया। तो ये है चेक बॉक्स, और ये ये चेक बॉक्स है और ये ऑप्शन बटन है। तो जो सा कभी जैसा कि गूगल फेसबुक का आपका बर्थडे, और इसके अलावा कंट्री वगैरह, सिटी वगैरह, जो भी आपके आती है वेबसाइट में फॉर्म वगैरह बनाए होते हैं, वो सब का सब क्या है, और चेक बॉक्स से ऑप्शन बटन से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करूँ या भाई पूछ लें? ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास एक होता है एंकर टैग से पहले हमें बुलेट्स फॉर्म का पता होना चाहिए। बुलेट्स फॉर्म जो उनसी लगी होती है, आपने अक्सर देखा होगा बुलेट्स फॉर्म में आपका टेक्स्ट हो रहा होता है, जैसा कि अभी हम देख लेते हैं, गूगल करते हैं टेक्स्ट बुलेट्स, ठीक है। नो बुलेट आ गया, बुलेट्स टैग, ठीक है, बुलेट्स। तो वो अक्सर आपने अपना टैक्स देखा होगा, अभी तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, टैक्स देखते हैं कुछ भी मिल जाए। ये जैसे 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बुलेट्स फॉर्म मतलब जैसा कि आपके भी दुकान, सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो होती है, हाँ वही बुलेट फॉर्म, वो किस तरह हम वेब में यूज़ करते हैं। बुलेट फॉर्म के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है यूएल मतलब वर्ड, जिसने को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है, एक्सेल किया है, उसे तो पता होगा यूएल क्या होता है। यूएल अनऑर्डर लिस्ट, एल आई का मतलब मुझे लगता है वर्ड वगैरह एक्सेल भी नहीं किसी ने किया हमें से, अगर किया होता तो उसे पता होता ये चीज़। एल आई मतलब यूएल अनऑर्डर लिस्ट, एल आई मतलब लिस्ट एटम। अब इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो बुलेट्स की फॉर्म में शो होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने दिस इज वैसे लिख दिया, ठीक है, और इसके मैं कॉपीज कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ वीसीटी साहिवाल, तो ई रोजगार, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ।
इधर नीचे मैंने और सेव किया। आप देखते हैं सेव करने के बाद मैंने इसे ये देखते हैं, तो ये देखो ये बुलेट्स की फॉर्म में इसके साथ लग गया। ठीक है, तो ये बुलेट्स की फॉर्म में 1 2 3 की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए आपको OL और ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर भी मेरा ख्याल ऑर्डर लिस्ट ही आएगा। इसके दरमियान में देखते हैं क्या आता है शो करवा। तो ये 1 2 3 देखो सिंपल सा वर्क था, सिर्फ इसे ही कॉपी कर लेते हैं और सेम प्रोसेस यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको UL कर देते हैं ताकि दोनों हमारे नज़र आ जाए। सेव किया है, अब देखिए ठीक है। अभी क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट आया, ठीक है 1 2 3 4 5 6 और बुलेट की फॉर्म में आ गई। तो ये इसका वर्क है, ये आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट वगैरह में। तो इतना सा सिंपल सा ये वर्क, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। UL ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट। ये एक्सेल एसएस वगैरह में सारों में ना, ये वर्ड में वगैरह में लिखा भी होता है उन्होंने ना, जब आप यूज़ करने लगते हैं ना बुलेट्स की फॉर्म, तो उसके साथ लिखा होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं खोलता हूँ इस टाइम वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, अच्छा तो बुलेट्स लगते हैं ये, तो बुलेट्स लाइब्रेरी है इसमें। एक मिनट, असल में यहाँ पर वो तो आ रहे हैं पर बता नहीं रहा, यूज बुलेट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है अभी इसमें आ नहीं रहा, पता नहीं अक्सर पहले वाले में थे, ओल्ड वर्जन में शायद हो, तो अभी का मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, तो ये सिर्फ है कि ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। कौन सा LI लिस्ट एटम, मैं लिख देता हूँ कमेंट में ना। कौन सा था हमारा OL, ये था ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ओके। उसके बाद हमारा LI था लिस्ट एटम्स, ये एटम कह लो, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, वो लिस्ट एटम ही है और ये है सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट सिंपल, क्योंकि इनकी आगे जाके ज़रूरत पड़नी है, तो इसलिए मैंने कहा पहले ये क्लियर करवा दूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक टैग होता है एंकर टैग। अच्छा, एंकर टैग जो सा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और ये हम बहुत यूज़ करते हैं, ये हर वेबसाइट में ज़रूरत होती है इसकी। तो एंकर टैग को दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने ये वेबसाइट ओपन की, अब ये जो चीज़ें आ रही हैं क्लिक, ये क्लाउड है, क्लाउड पे जाऊँगा, इसके
इसकी ऑप्शंस आ रही हैं काफ़ी सारी, ये ऑप्शन भी ले लो, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन जो सी सिलेक्ट हो रही है ना, जिससे अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उस पर पेज लोड होके जा रहा है। ये देखो, ये यहाँ पर ट्राई डाउनलोड कम्युनिटी में लेके जा रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा सारा जो वर्ड कोड है ये एंकर टैग के थ्रू हो रहा है। अब ये देखो, फिर उस पर गया, अभी डेवलपर पे चला गया, अपडेट किया, ये अपडेट, ये देख लो यहाँ पर अपडेट पे आया, कल्चर किया, ये कल्चर पे आया, ठीक है। कल्चर में आ गया, इवेंट में आ गया, आल में किया, आल आ गया। तो ये क्या है, ये सारा वर्ड किसके थ्रू है, एंकर टैग के थ्रू। तो इसलिए एंकर टैग जो सा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सिर्फ इसका छोटा सा टैग है, ए टैग है, इसको ए लिखते हैं, OHREF, बस ये इसका टैग है, बस सिंपल। और ये यहाँ पर लगा दिया। ये एक वेबसाइट में लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि अब देखो, हमने कहा कि अब छोटे छोटे वो आइकॉन अगर आपने देखे हो लगे होते हैं हर वेबसाइट में, छोटे छोटे आइकॉन जैसे फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, और बहुत सारे लगे होते हैं सिंपल से छोटे छोटे। वो क्या होते हैं, वो इसी एंकर टैग के थ्रू उसकी वेबसाइट में लेके जाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इन दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, मैंने अभी आइकॉन कोई भी नहीं लगाया, मैंने फेसबुक लिखा, ठीक है। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैंने इसके दरमियान फिर मैंने एक पेस्ट किया और पेस्ट किया, मैंने इस पे लिख दिया इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम लिखा, फेसबुक लिखा, इंस्टाग्राम लिखा, उसके बाद मैं ट्विटर लिख देता हूँ, और भी बहुत से बेशुमार जो मर्जी चीज़ें लिख लो। किसी वेबसाइट का लिंक देना है, किसी का भी लिंक देना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट से BBC न्यूज़ में चले जाऊँ, डायरेक्ट क्लिक होने पे न्यूज़ में जाऊँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसका काम है एंकर टैग का। सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं थर्ड लेक्चर में गया और मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब ये देखो, ये छोटे छोटे ये आइकॉन बन के आ गया मेरे पास क्लिक होने पे। ये फेसबुक का है, तो अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो अब ये ट्विटर का, ये इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक का, इसके साथ नीचे अंडरलाइन हुई है, ये बाद में रिमूव करेंगे कैसे होती है, तो ये कलर भी चेंज होगा, तो ये अंडरलाइन है। तो ये क्या है कि डिफरेंट, ये समझ लो अभी के लिए कर लो कि फेसबुक का ये आइकॉन है, या इंस्टाग्राम का, या ट्विटर का, ये BBC न्यूज़ का आइकॉन है। तो आइकॉन समझ लो, या टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि हम विकीपीडिया खोलते हैं, विकीपीडिया में गया, अब देखते हैं विकीपीडिया में कुछ भी इंग्लिश आर्टिकल देख लेते हैं कोई भी। अब देखिए, ये जो से ये देखो, ये अंडरलाइन आ रहे हैं, ये क्या है, ये एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग, ये भी एंकर टैग, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे एंकर टैग। क्लिक करा तो वो देखो उसने उसी पे ले गया, सिपिया पे ले गया। अब ये पता नहीं क्या है, इस पर क्लिक किया, ये उस वाले आर्टिकल में ले गया। तो ये क्या है, ये एंकर टैग है, ये काम जहाँ मर्जी यूज़ कर लो, कोई इसका इशू नहीं है। तो अब देखो, मैंने फेसबुक था, मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक देना है वो भी दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर फेसबुक लिखता हूँ, तो मैंने फेसबुक लिखा। अब ये क्या है कि ये वाला यूआरएल ना, इसको फुल को कॉपी कर लो। मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल आल का ए कर लो, कंट्रोल ए करके आल क्लिक कर लो, या इस तरह क्लिक करके कॉपी पूरा कर लो। कॉपी किया, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया और ये दो डबल कोटेशन है, जिसे डबल कोटेशन के अंदर मैंने इसे क्या किया, पेस्ट कर दिया, बस सिंपल। अब मुझे इंस्टा का चाहिए तो मैं इसी को पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, इंस्टाग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। अब ट्विटर का चाहिए तो है तो नेम सेम, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ट्विटर, ठीक है। BBC न्यूज़ का चाहिए तो सेम पेस्ट किया,
मुझे पता तो है BBC न्यूज़ भी .com के नाम से है, BBC आगे। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि न्यूज़ इकट्ठा है या स्पेस एक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा पे जाऊँगा ब्राउज़र पे। अब मुझे कंफर्म करना है तो मैं इधर BBC लिख लेता हूँ, BBC न्यूज़। अब जो फ्रंट ये BBC न्यूज़ की उसका नाम BBC है, तो मैंने क्या किया, इसका कॉपी कर लिया फ्रंट और /न्यूज़ वाले पेज में वो दिखाएगा मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोबारा मैं अपनी कोडिंग में आया और मैंने ये वाले को रिमूव कर दिया, मैंने म्यूट लगा दिया। अब क्या हुआ, BBC न्यूज़ मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब देखता हूँ कैसा नज़र आता है। रिफ्रेश किया, अब देखो मैंने फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो क्या है, मुझे फेसबुक पे पेज पे ले जाता है। ठीक है, अब मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो वो इंस्टाग्राम पे ले जाता है। मैं ट्विटर पे क्लिक कर रहा हूँ, ट्विटर पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब BBC न्यूज़ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे वही चीज़ शो करवाएगा जो सा मैंने URL ये कॉपी करके यहाँ पर दिया। अगर मैं BBC न्यूज़ में अगर मैं हेल्थ वाला कॉलम दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा हेल्थ वाला कॉलम दिखे। ठीक है, मैंने ये वाला कॉपी किया और मैंने इधर जाके सिंपल यही वाला पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसे सेव किया। अब मैं जैसे ही जब भी मैं इस पर क्लिक किया करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, हेल्थ वाले कॉलम में लेके जाया करेगा। अब देखो मैं BBC न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे ये देखो न्यूज़ हेल्थ, ये हेल्थ वाले कॉलम पे लेके जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब मुझे क्या है कि H रेफरेंस में एक और चाहिए। अब मुझे एक कॉन्टैक्ट का चाहिए। ठीक है, वैसे ही बना लिए तो इसका साइज बना देता। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह शुक्र। जिन्हें चाहिए भी बहुत हो गई है, सर मैं इलेक्शन के लिए सर। ठीक है, ओके, अपलोड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, मैं अपलोड कर दूँ। ओके, तो ये क्या, Thank you, sir. ये अब मैंने क्या कहा, मेरे पास 3 पेज है, होम, अबाउट और कंटेंट। अब मैं देखता हूँ, अब मैं अपने उसी ब्राउज़र में जा रहा हूँ जो सा डेस्कटॉप में मेरा पड़ा हुआ, ये वाला पड़ा। इसके अंदर मेरे पास कौन से पेज है, एक इंडेक्स का पेज है, एक सेकंड पेज है और एक बैनर का पेज है। ठीक है, तकरीबन 3 पेज मेरे पास है और यहाँ पर भी मेरे पास 3 है। तो होम पेज है, होम पेज में तो मैं इंडेक्स का पेज ही दूँगा, ये तो मुझे पता है कि मैंने देना है। अब क्या है कि आपके पास जो से पेज है, आपने जब उस पेज को देना है, लिंक करना है, तो आपके पास आपने सिंपल क्या करना है, इंडेक्स जो नेम है आपके पास जो भी ये पड़े हैं ना काफ़ी सारे, तो अगर इसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले आपको तो ये पता है, प्रॉपर्टीज़ में जाने का मतलब है कि इधर से पता लगना टाइप ऑफ फाइल कौन सी है। सबसे पहले तो मुझे पता लग रहा है कि .html फाइल है, ये तो मुझे कंफर्म है ना, क्योंकि मैंने खुद दी है, ये तो मुझे पता था .html है। इसका नेम क्या था, नेम यहाँ पर भी शो है, इंडेक्स नेम है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर किया, मैंने index.html, मैंने कहा जब भी मैं होम पेज पे क्लिक करूँ तो मुझे index.html के पेज पे ले जाए। अब अबाउट का पेज था, अब अबाउट को पेज वाले को मैं सेकंड HTML वाला पेज है उसको देता हूँ लिंक। मैंने क्या लिखा, मैंने एक ऑलरेडी कोई भी पेज था, नाम देना है ना, कोई भी दे दो, कोई भी किसी के साथ भी लिंक करना है। ये नेम तो अबाउट का था, पर मैंने कहा मैंने उसका जो उधर नेम लिखा हुआ है वो है, ठीक है, जो इसका उधर नेम लिखा हुआ है वो कौन सा है, second.html। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रीनेम भी करना है तो रीनेम भी हो जाएगा। ठीक है, पर क्या है कि अभी मैंने second.html के पेज को दिया लिंक के, मैं चाह रहा हूँ यही मेरा पेज ओपन हो। अब थर्ड वाला मेरे पास ऑलरेडी पहले ही बना पड़ा था banner.html का, तो मैंने banner.html का पेज दिया और अब मैंने सेव किया है। यहाँ पर इसके दरमियान थोड़ा सा BR का टैग ताकि एक स्पेस आ जाए। तो यही, अच्छा, तो मैंने सेव किया है। अब देखो ये होम,
ये अबाउट और ये कॉन्टैक्ट, ये टोटल कितने पेज बन गए? 3। अब मैंने होम पे क्लिक किया, ये देखो होम वाला मुझे पेज शो करवा दी। मैं वापस आया, अब मैंने अबाउट पे चला गया, ये देखो मुझे अबाउट वाला पेज ओपन करवा दिया उसने। यही था मेरा अबाउट वाला। तो नाम ही लिखा है मैंने, अबाउट लिखा है। मैं अबाउट की जगह सेकंड भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं था, कोई भी नेम लिख सकते थे, पर मैंने सिर्फ अबाउट लिखा। इसलिए लिखा कि मैंने कहा कि मुझे ना ये तो इस तरह के पेज, ये होम ले लूँ, अबाउट ले लूँ और कॉन्टैक्ट ले लूँ। मैंने कहा कुछ इस तरह से मुझे मिल जाए बन के। तो मैं दोबारा वापस आया, दोबारा मैंने कॉन्टैक्ट पे पेज किया और मुझे बैनर वाला शो हो गया। ये बैनर का वाला पेज कुछ ऐसा बना हुआ था, तो ये शो हो गया। तो मुझे यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये पेजेस बन गए, ठीक है। अब रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखो, अब 1 2 और 3 ये फेसबुक वाला था, तो ये तो लिंक लगे हैं, ये भी लिंक था, ये भी लिंक है। अब ये क्या था, सिर्फ अपने होम पेज के लिंक थे, ठीक है। सिर्फ आपको लिंक लगाना आना चाहिए, बाकी का काम वो आगे का काम है, वो खुद करेंगे। हम ऐसा लिंक लगाते रहेंगे, सारा कुछ होता रहेगा। अब ये क्या है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, 3 लिंक लग गए। मतलब अगर हमारे पास 3 पेजेस हैं तो हम अपनी वेबसाइट को दिखा सकते हैं जैसा कि ये देख लो, BBC न्यूज़ है। BBC न्यूज़ के पास एक कोविड-19 का और कोरोना वायरस का एक पेज है, ये पेज है, ठीक है। एक कोरोना वायरस का पेज है, एक वीडियो का पेज है, एक वर्ल्ड का पेज है उसके पास, एक एशिया का पेज है, एक UK का पेज है, एक बिज़नेस का पेज है, एक टेक का पेज है, एक साइंस का। ये सारे पेजेस हैं उसके पास, इतने सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके पास पेजेस हैं, क्लियर। मतलब हमारे पास तो 3 पेजेस थे अभी, उसके पास कितने थे, काफ़ी सारे पेजेस थे। तो इसलिए उसने सारे पेज जो लगाना चाह रहा था वो लगा दिया। पर हमारे पास इस टाइम 3 पेज थे, एक इंडेक्स का था, एक सेकंड था और एक बैनर था, और एक जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, थर्ड। तो इसका भी लिंक लगाना, तो इसका भी लिंक लगा दो पेज, इसका लिंक लगा दो, third.html, थर्ड लेक्चर है, third-lecture.html। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, सैम्पल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। इसके दरमियान में जो भी लिखोगे कोई इशू नहीं है। और मैंने इसे क्या किया, सेव कर दिया। अब देखते हैं, ये देखो सैम्पल का आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यही पेज वाला ओपन करवाता है। तो रिफ़्रेश तो हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये रिफ़्रेश होगा, आपको पता लग जाएगा। ये देखो रिफ़्रेश हुआ, बेसिकली है वही है। तो ये देखो कॉन्टैक्ट का लोग लगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, एंकर टैग का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। वालेकुम सलाम जी। सर ये हमने HRF तो लगाया क्या है, और ये हम तो ये नए पेज पे हम काम कर रहे हैं जी, ये लगाने से फिर हमारे लिंक हो जाते हैं दूसरी पेज जो हमने पहले असाइनमेंट बनाई है। हाँ जी, ये लिंक हो जाता है। ये क्या है कि ये अब आपने देखो पेजेस हैं आपके पास काफ़ी सारे। अब आपने एक जगह तो उसको शो करवाना है ना, बताना नहीं है कि मेरे पास ये पेजेस हैं, जी सर, ठीक है। अब इतने सारे जब पेजेस हैं तो आपने इसको बताना भी तो है कि मेरे पास ये पेजेस हैं और ये शो होना चाहिए। अब आप देखो आपने क्या किया, आपने एक पेज होम पेज बनाया, ठीक है। अब उसके बाद आपने अबाउट का पेज बनाया, कॉन्टैक्ट का पेज बनाया, सर्विस का पेज बनाया। अब 4 पेजेस आपने बनाए। अब आपने 4 पेजेस अपनी वेबसाइट में शो नहीं करवाने। शो कैसे करवाने, इसी तरह शो करवाने हैं एंकर टैग के थ्रू, ताकि जो जिस पे क्लिक करे वो उस पेज पे चला जाए, ठीक है। ये वेबसाइट अगर देखो, थैंक यू। ये दिखाता हूँ आपको। अब ये देख लें, अब ये वेबसाइट है। अब ये देखो उसने, जी सर ये जो हम पेज बना रहे हैं, ये हम सारा काम एक पेज पे भी कर सकते हैं या सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए नहीं। हर पेज का जो जैसे अब जी मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और उसके बाद 16 17 18। अब उसके पास टोटल 18 पेजेस हैं। हम अगर ये देखो, अब मैंने उसने इसको डिवाइड कर दिया है, हर चीज़ को डिवाइड किया है, टेक और साइंस को। अगर आप टेक वाला और साइंस वाला और UK और वर्ल्ड और कोरोना वाला एक ही पेज में सारा कुछ बना देते हो
तो किसी ने आर्टिकल पढ़ना ही नहीं है आपका। कोई पढ़ेगा आर्टिकल? किसी ने भी नहीं पढ़ना। उसने कहना ये तो फजूल सी वेबसाइट बनाई है, उसने कहना ये तो फजूल सी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें अब आप देखो, अगर आप अपना शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी शॉपिंग वेबसाइट है, अगर आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते, क्लोथ, पैंट, शर्ट, पैंट को, उसके बाद जो भी ये चीज़ें आ रही हैं उसको अगर आप कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते, तो कोई आपकी चीज़ें प्रोडक्ट से लेने आएगा, देखने आएगा, उसने कहना ये तो हर चीज़ तो मिक्स है। मुझे चाहिए पैंट, तो मुझे जब पैंट चाहिए तो मैं पैंट वाला एक अलहदा पोर्शन बनाऊंगा, शर्ट वाला एक अलहदा बनाऊंगा, और जो भी है उसका एक्सेसरीज वगैरह उसका अलग बनाऊंगा, तो ही मेरी बिकेगी। अगर मैं सब चीज़ों को मिक्स करके एक ही पेज बना देता हूँ तो कौन मेरी चीज़ पर लेगा? किसने कहना ये फजूल सी वेबसाइट है, हर चीज़ मिक्स हुई हुई है, मुझे ये चाहिए सिर्फ पैंट ही नहीं आ रही। मुझे शर्ट, एक ने कहना मुझे शर्ट लेनी है, तो वो कहेगा मेरे पास शर्ट नहीं आ रही। तो फिर वहाँ पर क्या है प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम हर चीज पेज का एक अलग पेज बनाते हैं, हर चीज़ का एक अलग पेज। जैसे अब देखो, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें उसने एक जगह पे क्लाइंट, अब आपने जो सा था, अब दूर ने क्या करना, आपने फॉर्म फिल किया है ई-रोज़गार का, आपके पास 3 कैटेगरीज थी, अमेज़ॉन, टेक्निकल, क्रिएटिव। आपने जिस वाले कोर्स में अप्लाई करना था आपने उस पर क्लिक करके उससे आगे गए। अब ना कि आपने अगर ये तीनों चीज़ें एक ही जगह रख देते, मतलब एक ही पोर्शन में तीनों रख देते, तो आपने सबने कंफ्यूज हो जाना था ये क्या हो रहा है। अगर तीनों फॉर्म एक ही फॉर्म में होता तो अक्सर ने तो पता ही नहीं रहना था, उन्होंने क्या करना था, फर्स्ट वाला फॉर्म ही फिल कर देना था। अब फर्स्ट में जो मर्जी हो उन्होंने फर्स्ट में फिल कर देना था। तो इसलिए इन्होंने 3 पोर्शन बना के तीनों के फॉर्म अलग कर दिए ताकि आपको मुश्किल ना आए, आप आराम से इजीली उस पर वर्क कर लो, ठीक है। इसलिए हम तीनों फॉर्म लेते हैं, हर चीज़ का अलग अलग पोर्शन बनता है, इसलिए बनता है। अब देखो, अब मैंने पहले दिन लेक्चर पढ़ाया, मैंने उसको लिंक कर दिया होम के साथ। मैंने सेकंड दिन का लेक्चर पढ़ाया, मैंने उसको अबाउट के साथ लिंक कर दिया। नेम मैं सेकंड में लिख रहा था, ठीक है। होम पेज है, मैंने इंडेक्स का बताया था होम, इसलिए मैंने उसको होम ही रहने दिया, या कुछ भी कर सकता होम पेज कह दो, ठीक है। ये जो सा नेम है ये जो मर्जी रखते रहो, कोई नेम, कोई इसमें स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसको समझ लो। अब मैंने क्या किया, सेकंड में सेकंड लिख दिया। यहाँ ये मेरा बैनर था, मैंने बैनर लिख दिया, ठीक है। ये मेरा थर्ड पेज था, मैंने थर्ड पेज लिख दिया। तो ये क्या हुआ, अब मुझे पता लग गया कि एंकर टैग के थ्रू हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पेजेस बना लिए। कोई सिंपल सी और वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बैनर के साथ एक स्लाइडर भी होता है सर, वो स्लाइडर कैसी होती है? वो स्लाइडर एक अलग चीज़ है, वो स्लाइडर लगाना बताऊंगा आपको, लगाना कैसे, चलाना कैसे ऐसे, ओके सर, ठीक है। तो वो भी आगे का काम है, ठीक है। तो ये था हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग के थ्रू हम इस तरह पेजेस को लिंक करते हैं। अब ये देखो, एंकर टैग के थ्रू क्या काम हो रहा है। एक एंकर टैग के थ्रू हमने पूरी सोशल आइकॉन्स को मैनेज किया। मैंने विकीपीडिया दिखाया, आप अपने टेक्स्ट के अंदर आइकॉन लगा सकते हो, लिंक लगा सकते हो वेबसाइट का, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये लिंक लगा दिया, ये देखो ये लिंक लगाया। अब क्या है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ये देखिए, अब मैंने कोई टेक्स्ट लिखा काफ़ी सारा, पी में, पैराग्राफ में, पी में मैंने टेक्स्ट लिखा काफ़ी सारा। मैं कोई टेक्स्ट उठाता हूँ, ये देखो, हम भी सेम इसी तरह का कॉपी किया, अब मैंने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहा कि ये वाला जो सा है ना, ये वाला, इस वाले को मैं लिंक करूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला जो सा है ये
लिंक हो, जब भी कोई इस पर क्लिक करे वो कहाँ जाए, उसको दूसरे पेज पे ले जाए, इस वाली वेबसाइट पे पेज पे ले जाए। अब मैंने क्या किया, इसके साथ एक एंकर टैग लगा दिया, AH रेफरेंस। तो अगर एंकर टैग आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो आप इसे को उठा लें, अगर नहीं पड़ा तो फिर खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट किया और इस वाले एरिया से पहले मैंने इसे बंद कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये एंकर टैग मेरा लग गया। अब क्या है कि थोड़ा सा मैं इसे अच्छा दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब क्या है कि जैसे ही कोई बंदा ऐसे सेव कर रहा हूँ, सेव करके दिखाता हूँ आपको, देखो रिफ्रेश किया, अब देखो टैक्स आ गया और ये रेड हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या है, इस वाले पेज पे ले देता है। तो यही काम अगर विकीपीडिया में देखो, यही काम हो रहा है, ये देखो विकीपीडिया में। अब ये देखो, ये भी तो वही चीज़ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या है, ये मुझे इस वाली वेबसाइट पे ले गया। ये देखो, ये भी चेंज हुआ। ये ऊपर देखो यूआरएल चेंज, देखा करो यूआरएल चेंज होता है। अब ये यूआरएल देखो कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये यूआरएल चेंज हो गया, मतलब वो इस वाली वेबसाइट में मुझे ले गया। तो सेम प्रोसेस हमारा भी यही हो रहा है। मैंने जैसे ही यहाँ पर एंकर टैग एक लगाया, मैंने कहा index.ph, जब भी आप इस पर क्लिक करो, अब ये देखो इसके दरमियान मैंने ये लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और ये मुझे क्या ले गया, इस पे वाले पेज में ले गया। तो ये था एंकर टैग का काम। कहीं भी एंकर टैग आप यूज़ कर सकते हो। ये अब यही एंकर टैग आप चाहते हो कि ये वाला इस पे शो हो, तो यहाँ पर एंकर टैग वाला पेस्ट करो, यहाँ पर उसका लिंक उसे ऑफ कर दो, मतलब ये वाले इस वाले नेम पे आप शो करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अगर कोई पेज यही देना चाहते हो, सर इसके अंदर हम लिंक को इंसर्ट किस तरह करेंगे? मतलब इंसर्ट जैसे यानी कि वो तो हमें पता लग गया था इसके अंदर, यानी कि वो लिंक हमें शो हो रहा है कि ये लिंक है, लेकिन सर जब हम दूसरी वेबसाइट के लिए इसमें इंसर्ट भी तो करेंगे ना सर, यूआरएल ये आपका पेजेस है। अगर दूसरी वेबसाइट का करना है तो मैंने ये वेबसाइट का बताया, ये देखो ये दूसरी वेबसाइट का अगर लगाना है तो ये ऐसे लगेगा। अगर किसी और वेबसाइट का लगाना है ना, आप चाह रहे हो कि ये देखो, अगर आप विकीपीडिया में देखो, सिर्फ ये नेम चेंज हो रहा है, पूरा नेम नहीं चेंज, पूरी वेबसाइट नहीं चेंज हो रही, वेबसाइट में विकीपीडिया ही नजर आ रहा है। जी सर बिल्कुल, तो वही होगा सर, ठीक है, वेबसाइट में देखो कि पूरा विकीपीडिया ही नजर आ रहा है। अगर होता फेसबुक, अगर सर मैंने कहने का मतलब था ये था कि यानी कि एक किस्म का ये यूआरएल ही होगा ना जो हम यहाँ पे इंसर्ट हाँ, करेंगे, ये यूआरएल यानी कि वो यूआरएल ही है, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना फ्रांसिस्को, ठीक है। अब फ्रांसिस्को में अगर यहाँ पर फेसबुक का लिंक लगा होता तो फिर क्या होना था, यहाँ पर जब भी उसने क्लिक करना था उसने फेसबुक पे ले जाना था। अब फ्रांसिस्को लगा हुआ है, अब मैं फ्रांसिस्को पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये चेंज होगा फ्रांसिस्को, देखा, मतलब पेज चेंज हो रहा है। जी सर ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ पेजेस चेंज हो रहे हैं, ना कि ये चेंज हो रहा है। अगर वेबसाइट का अब देखो ना, ये पेजेस के लिए हमने एंकर टैग दो चीज़ों के लिए यूज़ हुआ। एक तो आपने यूआरएल अगर किसी और का देना है तो तब भी एंकर टैग यूज़ करोगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर आपने किसी के साथ लिंक करना है, अपनी वेबसाइट का एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, तब भी आप एंकर टैग यूज़ करोगे। एंकर टैग के पूरी वेबसाइट जो डेवलप हो रही होती है, ये एंकर टैग बहुत मायने रखता है। एंकर टैग पे ही काम हो रहा होता है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, एक बार आपने एंकर टैग खुद लगा दिया ना तो आपने कहना ये तो आसान ही बहुत था, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा शायद ये मुश्किल है एंकर टैग, पर एक बार आप लगाओगे आपने कहना कि ये सबसे आसान चीज़ है, ये तो आराम से लग गया, इशू नहीं है। खुद लगाओगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और होती है टारगेट जो सी ऑप्शन है वो मेन पार्ट है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अक्सर जगह हमें शो होना होता है कि हम टारगेट करते हैं कि ये ना अब देखो, मैं एक और चीज़ दिखाऊं। अब देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इसके अंदर ही शो हो रहा होता है, ठीक है। अब अक्सर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जब मैं अब देखो यहाँ पर सैटेलाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यही पेज रिफ़्रेश हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये पेज रिफ़्रेश ना हो,
ठीक है, ये पेज रिफ्रेश ना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी क्लिक करूँ ये नेक्स्ट पेज ओपन हो, ये पेज उसी तरह रहे। तो हमारे पास एक होता है टारगेट। अब टारगेट में जैसे ही मैं टारगेट लिखता हूँ इक्वल टू डबल कोटेशन में मुझे मिल जाता है, और इसके अंदर दो ऑप्शन आती है, एक ब्लैंक होता है, एक पेरेंट्स होता है, उसके बाद और भी एक दो होती हैं, पर मोस्टली दो यूज़ होती हैं। मैं ब्लैंक यूज़ करता हूँ, ब्लैंक। मैंने सेव किया, अब मैं देखता हूँ किस पे ब्लैंक यूज़ किया, फेसबुक पे। नहीं, ओके रिफ्रेश हुआ, मैंने यूज़ किया था फेसबुक पे, तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट पे ओपन हो गया। तो अब मेरी वेबसाइट पे कोई ऐसा नहीं पड़ा, मैं दोबारा वेबसाइट पे भी जा सकता था। ठीक है, अब मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो पर यही पेज रिफ्रेश होता है। ठीक है, पर जब मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो पता लग गया कि अगर मैं ब्लैंक लिखता हूँ तो ये मुझे शो कराएगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, तो फिर कोई पेज पे नहीं जाएगा। अगर ब्लैंक लिखते हो तो वो ब्लैंक पे आएगा। एक पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स वो आगे जाके काम है, तो पेरेंट्स का काम जो सा है वो आगे जाके है। पेरेंट्स, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स का जो काम है वो आगे जाके है, वो भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें आती है, ब्लैंक, ब्लैंक और क्या है दूसरा, सिंपल। दोनों में से जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले।